हटना थोड़ा नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। देखो, सबसे पहले देखो, हम लोग को प्राचीन भारत समझने के लिए, जैसे क्या है, हम लोग हिस्ट्री को पढ़े थे, 3 भाग में पढ़े थे। प्राचीन भारत, उसके बाद मध्यकालीन भारत, और एक होता है आधुनिक भारत, है ना। तो आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत का क्या है, अध्ययन का स्रोत काफी सारा अवेलेबल है। ठीक है, जैसे क्या कि जैसे अरबों का आगमन हुआ, वहां से लेकर 1942 भारत छोड़ो से लेकर 47 तक का, और आगे चल के 1950-52 तक जो संविधान विकास हुआ, इसका क्या है, काफी सारा स्रोत अवेलेबल है पढ़ने का तरीका। लेकिन क्या है, प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए हम लोग को क्या है, काफी सारी चीजों का सहायता लेना पड़ता है, उसी को बोलते हैं स्रोत। तो स्रोत में हम लोग बेसिकली 2 देखते हैं, पुरातात्विक स्रोत, ऐसे ऐसे स्रोत जिसका जिसका जो है अभिलेख के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, स्मारक के माध्यम से, मोहर के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से पता चलता है, उसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, जो वस्तु के रूप में होता है। और एक होता है साहित्य, जो कि पुस्तक के रूप में होता है, जिसके माध्यम से हम लोग भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य से हम लोग क्या है, इतिहास का, प्राचीन भारत का जानकारी रखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अभिलेख जैसे क्या है कि जैसे हम लोग उस दिन बात करते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किया था, धर्मपाल। ठीक है, तो धर्मपाल जब स्थापना किया था, उस समय क्या हुआ, जब विक्रमशिला का क्या हुआ, खुदाई हुआ, उसको खुदाई किया गया, उसको जो है जब देखा गया, तो वहां पे क्या है, काफी सारे सिक्के मिले, काफी सारे स्मारक मिले, काफी सारे मुहर मिले, काफी सारे चित्र वगैरह मिले, और काफी सारी मूर्तियां मिली। इससे अनुमान हम लोग लगाया कि सिक्के अगर चल रहे होंगे मिथुन, तो इसके मतलब क्या समझ में आएगा कि व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए, या आवागमन के लिए, वस्तु को विनिमय के लिए क्या है, सिक्के का प्रयोग करते होंगे। अब सिक्के पे कोई चित्र रहेगा, जैसे क्या है, जैसे हम लोग मोहम्मद गौरी के सिक्के पे क्या देखे थे, लक्ष्मी का चित्र देखे थे। इसका मतलब क्या हुआ, उस समय तत्कालिक जो है समाज में, तत्कालिक सभ्यता में लक्ष्मी का जो है ना काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, पूजा पाठ के दृष्टिकोण से, भगवान के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, इसलिए सिक्का देखने मिलता है। जैसे मुहर देखते हैं, जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, वहां वर्गाकार मुहर वगैरह मिलता है। तो मुहर में क्या होता है, कुछ चित्र होता है, जैसे पशु पक्षी का चित्र, जानवर का चित्र। इसका मतलब अगर जानवर का चित्र हमको मुहर में देखने को मिलता है, इसका मतलब उस जानवर का काफी इंपॉर्टेंस रहा होगा तत्कालीन समाज में, तत्कालीन भारत में। उसी तरह चित्रकला, जैसे आगे चल के हम लोग देखते हैं कि आगे चल के पेंटिंग वगैरह बनाया गया, लाल मृदभांड वगैरह सब तुम लोग पढ़े होगे, ये सब देखे होगे। तो इसका मतलब क्या, उस समय ये प्रयोग में होता था। मूर्ति वगैरह जैसे हम लोग पढ़े, प्रस्तर की मूर्ति है, फिर जो है दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति है, और जो है माता देवी का मूर्ति है, पशुपतिनाथ का मूर्ति है। तो मूर्ति से भी तत्कालिक जीवन का क्या है, अनुमान मिलता है। मूर्ति में जैसे देखते हैं क्या कि काफी सारा आकर्षक बनाया गया है, जैसे कि महिलाओं का कुछ चित्र है, तो महिलाओं को काफी अच्छा उकेरा गया। इसका मतलब क्या है, उस समय समाज में क्या था कि महिलाओं का जो परिधान वगैरह, इसका वस्त्र वगैरह, या फिर उसके उस पर भी ध्यान दिया जाता था। तो इस सब के, इसके माध्यम से क्या हम समझते हैं, प्राचीन भारत को समझते हैं। इतना सब लोग लिख लिए। अब देखो, भारतीय साहित्य में अगर हम बात करेंगे, तो भारतीय साहित्य में काफी सारे ग्रंथ थे, धार्मिक साहित्य थे, संगम साहित्य थे। उसी तरह विदेशी साहित्य में क्या है, जैसे कि हम लोग क्या देखे थे, यूनानी आए थे, चीनी आए थे, अरबी यात्री आए थे, तो वहां का भी समाज का बताए थे। तो भारतीय साहित्य में तुम लोग इसमें इस प्रकार से लिखो, धार्मिक साहित्य पहले लिखो, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में हम लोग क्या देखेंगे बताओ, उधर से बताओ, नितेश नहीं आया है, राजू, धार्मिक साहित्य में क्या देखेंगे हम लोग। धार्मिक साहित्य में क्या है, धर्म से जुड़ा हुआ जो है सारा उसमें व्याख्या होगा। धर्म, उस समय कौन कौन सा धर्म था प्रभाव में प्राचीन भारत में। जैसे क्या है कि हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग के भारत में अभी हम बात करें, धर्म की बात करें, तो है सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, हिंदू है, मुस्लिम है, काफी सारे धर्म है, बौद्ध है, जैन है, सिख है। तो ये सब क्या है कि प्राचीन भारत की अगर बात करें, तो तत्कालीन समय में केवल हिंदू धर्म का विकास हुआ था यहाँ पे भारत में। और आगे चल के अरबों का जब आगमन हुआ, तो अरब के साथ क्या है, मुस्लिम धर्म का भी आगमन हुआ। यूनानी आए, फिर आगे चल के रोम से आए, उसके बाद के यहाँ से क्या है, ईसाई धर्म पनपा, फिर ईरान वगैरह से आए, फिर इधर से अरब से आए, इधर से आए, तो इधर से पारसी समाज का विकास हुआ धर्म का। तो लोग आते गए, इस तरह से होते गया। तो धार्मिक साहित्य में सबसे हम लोग लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब्राह्मण साहित्य, लिखो इसमें, धार्मिक साहित्य में ऐसे करके लिखना, ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या सब आएगा, ब्राह्मण साहित्य में क्या सब आएगा बताओ, वेद आएगा, ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, ठीक है,
तो इस तरह से पहले ब्राह्मण साहित्य को लिख दो, उसके बाद लिखो इसमें वेद लिखो, ब्राह्मण ग्रंथ लिखो, ऐसे इसको करो, ऐसे ऐसे लिखो वेद, उसके बाद लिखना ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, उसी तरह से आगे लिखते जाओ। अरण्यक, उसी के आगे इसके लिखना, आगे लिखना अरण्यक, अरण्यक। उसके आगे लिखो उपनिषद, उसके आगे लिखना वेदांग, वेदांग। उसके बाद लिखना उपवेद, उपवेद ऐसे करके उपवेद, उपवेद। उसके बाद लिखो सठ दर्शन, जिसमें हम लोग पतंजलि का, पाणिनि का पढ़ेंगे, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, फिर कपिल का पढ़ेंगे, फिर न्याय दर्शन पढ़ेंगे, मीमांसा पढ़ेंगे, ऊपर उत्तर मीमांसा पढ़ेंगे, 60 दर्शन ऐसे होता है। उसके बाद लिखो महाकाव्य, किसी को कहीं छूटे या कुछ दिक्कत होगा तुमसे पूछना। उसके बाद लिखो आगे महाकाव्य, उसके बाद लिखो उधर आगे पुराण, पुराण पढ़े हो ना, विष्णु पुराण है, गरुड़ पुराण है, ठीक है, भागवत पुराण है, शिव पुराण है। उसके आगे लिखना स्मृति, मनु स्मृति वगैरह सब जो है स्मृति, स्मृति। हाँ, महाकाव्य के बाद लिखे पुराण, उसके बाद लिखे स्मृति। अभी बहुत तुम लोग को जगह देखना कम पड़ जाएगा। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य लिखो, उसके बाद लिखो बौद्ध साहित्य, बौद्ध धर्म का विकास हो रहा था धीरे धीरे, बौद्ध साहित्य। उसके बाद इधर से आगे लिखो जैन साहित्य, इसीलिए कुमकुम बोले 2 पेज वो करो, जैन साहित्य। उसके बाद इधर लिखो लौकिक साहित्य। इसको इस खाली समझ नहीं भड़का है, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन पे आ जाएंगे। लौकिक साहित्य, उसके आगे लिखना संगम साहित्य। तुम लोग पढ़े हो ना, चेल चोर पांडे ये सब पढ़े हो ना, ये सब चीज जो चोल वंश वगैरह ये सब तुमको मिलेगा संगम साहित्य में। ठीक है, उसके बाद विदेशी साहित्य में इधर लिखना रोम एवं यूनानी साहित्य, रोम एवं यूनानी।